वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आप सबों का इस चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो संगीत से जुड़े प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर देखें और अपना एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। आज का प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? उत्तर है 2 पद्धति। दूसरा है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? उत्तर है भरत। संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? उत्तर है संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न, दादरा ताल के ठेके का बोल है धा धीना धातुना। ये दादरा ताल जो है 6 मात्रा का ताल होता है। इसमें 2 विभाग होते हैं, पहला पे सम और दूसरा पे खाली। आगे प्रश्न, एक मात्रा में जब 3 मात्रा दिखाते हैं तो वह लय बनता है। उत्तर है तिगुन। अगला प्रश्न, हा दुगुन तिगुन लय के प्रकार हैं। उत्तर है द्रुत लय। समान मात्राओं पर विभाग वाले ताल को क्या कहते हैं? उत्तर है समपदी ताल। अगला प्रश्न, ताल 3 ताल कितने विभागों का होता है? उत्तर है 4 विभाग। ये ताल 3 ताल जो है ये 16 मात्रा का ताल होता है। इसमें 4 विभाग, 3 ताली और 1 खाली होता है। प्रायः यह ताल को हम छोटा ख्याल में बजाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। ठुमरी में प्रयोग होने वाला ताल का नाम ताल है सर है ताल दीपचंदी। अगला प्रश्न, भजन में किस ताल का प्रयोग होता है? उत्तर है ताल कहरवा। अगला प्रश्न, ताल झुमरा कितने मात्राओं का ताल होता है? उत्तर है 14 मात्राओं का। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर है 4। अगला प्रश्न, तार वाले वाद्य यंत्र का नाम है? उत्तर है तत्वाद्य। अगला प्रश्न, संगीत के प्रभाव से मनुष्य को संतुष्टि मिलती है। उत्तर है मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक। अगला प्रश्न, राग भैरव का वादी एवं संवादी स्वर कौन सा है? उत्तर है ध एवं रे। अगला प्रश्न, राग असावरी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? उत्तर है ग, ध और नी। अगला प्रश्न, राग भीमपलासी की जाति क्या है? उत्तर है जाति औडव संपूर्ण। अगला प्रश्न, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किनकी रचना है? उत्तर है पंडित सारंगदेव की। अगला प्रश्न, नृत्य किसके अधीन है? उत्तर है वादन। अगला प्रश्न, गायक अपने हृदय की भावना किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? उत्तर है गायन के द्वारा। अगला प्रश्न, वादन किसके अधीन है? उत्तर है गायन। अगला प्रश्न, गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं में किस कला को प्रमुख माना गया है? उत्तर है गायन कला को। अगला प्रश्न, गायन में स्वर और लय के अतिरिक्त किसका सहारा भी लिया जाता है? उत्तर है गीत के शब्दों का। अगला प्रश्न, नर्तक अपने हृदय की भावना किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? उत्तर है नृत्य के द्वारा। अगला प्रश्न, सांगीतिक भाषा में किसी भी ताल के प्रारंभिक स्थान या पहले मात्रा को क्या कहते हैं? उत्तर है सम। अगला प्रश्न, वादक अपने हृदय की भावना किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? उत्तर है
वादन के द्वारा। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक आधार पर वह गीत जो हमें साम्यावस्था प्राप्त करा दे को क्या कहते हैं? उत्तर है सम कहते हैं। अगला प्रश्न, संगीत के सप्त स्वर तथा उनसे ग्राम मूर्छनाएं तथा विभिन्न राग रागनियों का सृजन कहाँ से हुआ है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, गए छंदों से परिपूर्ण उपासन के संकलन को किसकी संज्ञा दी गई है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, प्राचीन संगीत में कितने रागों का सिद्धांत है? उत्तर है 6। अगला प्रश्न, प्राचीन संगीत में 5 रागों का भगवान किसे कहा गया है? उत्तर है भगवान शंकर को। अगला प्रश्न, प्राचीन संगीत में छठा राग किसने उत्पन्न किया है? उत्तर है मां पार्वती ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर कर्ट सच के मतानुसार किसकी सहायता से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है? उत्तर है भावाभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत में संगीत की मुख्य कितनी पद्धतियां प्रचलित है? उत्तर है 2। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि को छोड़कर संपूर्ण भारत में जो संगीत पद्धति प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न, किस काल से संगीत कला का दर्शन होता है? उत्तर है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आदि काल से 800 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, वह पद्धति जो केवल दक्षिण भारत अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में ही अधिकतर गाई बजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है दक्षिण अर्थात कर्नाटकी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न, नृत्य के उत्कृष्ट नमूने दीवारों पर संगीत चित्र, मूर्तियों के गले में लटकता हुआ ढोल किस काल में पाए गए हैं? उत्तर है प्राचीन काल। अगला प्रश्न, किस काल में चारों वेदों की रचना हुई? उत्तर है वैदिक काल, जो आदि काल से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। चारों वेदों में कौन सा वेद प्रारंभ से अंत तक संगीतमय है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, रामायण में किस गायन का उल्लेख मिलता है? उत्तर है जाति गायन। अगला प्रश्न, किस वेद का पाठ सांगीतिक स्वरों में होता है? उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न, वैदिक काल के अन्य ग्रंथों में किन वाद्यों का उल्लेख मिलता है? उत्तर है दुंदुभि, आघाती, वीणा, तूनव आदि। अगला प्रश्न, 7 स्वरों और गंधार ग्राम का उल्लेख कहाँ में है? उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण किस वाद्य यंत्र के वादक थे? उत्तर है बंसी। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार उत्तरा को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? उत्तर है अर्जुन ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस काल में 3 ग्राम 22 श्रुतियां, 7 स्वर, 18 जातियां, 21 मूर्छनाओं आदि का वर्णन मिलता है? उत्तर है भरत काल, जो कि प्राचीन काल के एक भाग। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र किनके द्वारा रचित है जिसके अंतिम 6 अध्यायों में संगीत संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर है भरत रचित। अगला प्रश्न, दत्तिलम ग्रंथ किनके द्वारा कृत है? उत्तर है तृतीय। बृहदेशी किनके द्वारा कृत है? उत्तर है मतंग मुनि। अगला प्रश्न, नारदिया शिक्षा ग्रंथ किनकी कृति है? उत्तर है
नारद की। अगला गीत गोविंद ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? जयदेव। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम भारत के धार्मिक विषयों डैश और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। उत्तर है शैव धर्म। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम जिसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो पौराणिक डैश द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। उत्तर है पुजारी भगत। अगला प्रश्न, झीका दशाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न, असद अली खां किस वाद्य यंत्र पर अपने महारत के लिए जाने जाते हैं? उत्तर है रुद्रवीणा। अगला प्रश्न, पंडित रामनारायण डैश के वादक हैं? उत्तर है सारंगी। पंडित रविशंकर डैश के वादक हैं? उत्तर है सितार। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उत्तर है ड्रम। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? उत्तर है रबाब। यह एक तार वाद्य यंत्र है। तानसेन समारोह हर वर्ष दिसंबर के महीने में कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है? उत्तर है विजयनगर। अगला प्रश्न, वर्ष 1908 में मैसूर के महाराजा ने किन्हें आफ्ताबे मौसी सम्राट के सूर्य के उपाधि से सम्मानित किया है? उत्तर है प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है पुरंदर दास। अगला प्रश्न, पंडित भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस घराने से हैं? उत्तर है सूफियाना घराने से। अगला प्रश्न, भारत में एक लोकप्रिय वायु वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न, आमतौर पर स्टाइकर या हथौड़े से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? उत्तर है घन वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, मंगल वाद्य यंत्र के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया है? उत्तर है भरत मुनि। आज का अंतिम प्रश्न है, नृत्य कला और संगीत पर एक संस्कृत पाठ डैश को कहा जाता है? उत्तर है नाट्य शास्त्र।